हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं जो अभ्यास परीक्षाएं चल रही हैं उसका एक प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही हल किए हैं। फर्स्ट है हमारा गद्यांश है, ठीक है, अपठित गद्यांश है जो हमारे पेपर में 5 नंबर का आने वाला है। और इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो अनुभव विचारों की सार्थकता कब होती है। तो फर्स्ट ही इसका आंसर है जब उनका जन्म जीवन और समाज के व्यापक परिप्रेक्ष्य में होता है। उसके बाद आज रामचरितमानस का कार्य कर रहा है, ठीक है, क्या कार्य कर रहा है। तो रामचरितमानस आज क्या कर रहा है, आपको पता है रामचरितमानस क्या है, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, ठीक है। तो वह एक लोक काव्य है, इसका दूसरा नाम लोक काव्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह लोगों को सीख देता है कि जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए। राम जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, श्री राम है, उनके जीवन को चरितार्थ करता है, आदर्श जीवन को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या है, लोगों का कल्याण कर रहा है, यानी लोगों के अंदर प्रभु राम जी जैसे आदर्श गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसके बाद शून्य में रचा हुआ साहित्य, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए, ठीक है। तो शून्य में रचा हुआ साहित्य अरण्य रोदन मात्र होता है, जिसमें मतलब जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है ना, ऐसा साहित्य। साहित्य समाज का पूरा के इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है। जीवन में व्याख्या साहित्य है, रसात्मक वाक्य साहित्य है, साहित्य केवल अरण्य रोदन मात्र है। तो केवल पहला और दूसरा ही ठीक है, ठीक है। साहित्य रोदन मात्र नहीं है, साहित्य कई साहित्य ऐसे होते हैं जो दूसरे के जीवन को प्रेरणा दे जाते हैं। तो हमें क्या लगाना था इसमें, पहला और दूसरा सही है। उसके बाद देखिए इस तरीके का प्रश्न सीबीएसई में अब की बार बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं क्योंकि ये आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि आप पढ़ रहे हो तो उसमें तर्क क्या आ रहा है, आप क्या सोच रहे हो। जैसे अभी एक पंक्ति है, ठीक है, इस वाक्य के लिए ये तर्क पूछेगा आपसे, कथन और कारण दो चीज़ देगा। और अधिकतर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी इस तरीके का प्रश्न आता है। तो हमें देख के एक तो ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़िएगा इसको, जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि बस हाँ सबका सही ही होगा, हम सही लगा देते हैं अधिकतर में, ऐसा नहीं है। साहित्यकार के अनुभव और विचार साहित्य को जन्म देते हैं। कारण कहता है किसी भी समाज की छाप उसके साहित्य में मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि दोनों ही सही है, एक ही सही व्याख्या है आर, ठीक है। क्योंकि देखो साहित्य के अनुभव और विचार साहित्य को जन्म देते हैं। साहित्यकार जो जीवन जी रहा है उसके अनुभव, उसके जीवन के जो अनुभव उसने इकट्ठे किए समाज से, और जो उसका विचार है उन अनुभवों के आधार पर जो उसके विचार बने हैं वो ही होते हैं जो साहित्य को रचने के लिए जन्म देते हैं। परंतु ये भी सत्य है कि एक अच्छा साहित्य जो होता है वह समाज को आईना दिखाता है, ठीक है, उसमें समाज की छाप दिखाई देती है। तो हमारा आंसर हो जाए कथन ए सही है और कारण आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद ये मेरा पठित गद्यांश है आपका, जिसमें आपको काशी में, तो आप समझ ही गए होंगे काशी वाला किससे है ये, ठीक है। ये नौबत खाने में इबादत पाठ से है, जिसमें बिस्मिल्लाह खां के जी के जीवन को दर्शाया गया है। तो उसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, काशी में कौन सी परंपरा प्राचीन थी संगीत आयोजन की, ठीक है। तो लाइन भी आती है, काशी हमेशा संगीत की तालों पे ही उठती थी। संगीत की तालों में जो पूरा जीवन जो उन्होंने बिताया काशी में रह के, ठीक है, और अपने मजहब के प्रति अति समर्पित बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी के प्रति भी है। क्यों? क्योंकि वे सभी धर्मों को एक समान मानते थे। ये ठीक है। कई बच्चों ने ये लगाया वे शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक थे। तो मजहब पूछ रहा है, मजहब का मतलब धर्म होता है, ठीक है। ये थे, ये ठीक है, ये भी ठीक है, परंतु उनके धर्म के बारे में पूछ रहा है तो आपको क्या लगाना होगा कि वे सभी धर्म, हम लिखते हैं ना कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां सच्चे इंसान थे। तो उसमें यही तो होता है कि जब वो 5 वक्त की नमाज अदा करते थे हर वक्त, और अपने जो खुदा से हमेशा क्या मांगते थे कि अच्छे सुरों को मांगते थे। परंतु यह भी सत्य है कि वो जो बालाजी का मंदिर था उसके बाहर शहनाई वादन किया करते थे। उसके बाद देखिए काशी से बाहर होने पर शहनाई का प्याला विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की ओर घुमाना बिस्मिल्लाह खां की दर्शाता, ठीक है। क्या दर्शाता है? काशी से उनका लगाव। ये हमेशा ऐसा होता था कि वो जब भी बाहर होते थे काशी से बाहर तो हमेशा उसी दिशा में मुँह करके बैठ जाते थे जिस दिशा में विश्वनाथ और बालाजी मंदिर के लिए होती थी, यानी काशी से उनका लगाव दिखाता है। संकट मोचन मंदिर में डैश अवसर पर गायन वादन की सभा होती थी। तो हनुमान जयंती, शिवरात्रि पर, संकट चतुर्थी पर या दिवाली पर। तो हनुमान जयंती पर, ठीक है, बालाजी मंदिर। उसके बाद देखिए फिर कथन वाला आ गया आपका, संकट मोचन मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित था, ठीक है, ये ठीक है। बिस्मिल्लाह खां साहब इस मंदिर में होने वाले शास्त्रीय गायन वादन में शिरकत करते थे। शिरकत मतलब जाना, ठीक है।
तीसरा बिस्मिल्लाह खां पूरी आस्था के साथ शहनाई वादन कर। तीनों ही ठीक है, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। उसके बाद आता है फिर से ये पठित गद्यांश है। ये कौन सा है आप समझ गए होंगे। घर में पतोहू रो रही है, गांव की स्त्रियां, बाल गोविंद भगत। ठीक है, बाल गोविंद भगत का है ये, रामवृक्ष बेनपुरी जी के द्वारा जो लिखा गया है। तो इसमें क्या है कि भगत जी के द्वारा किया गया कौन सा कार्य सामाजिक परंपरा के विरुद्ध था। तो सबसे विरुद्ध लिखाना है। आप लोगों ने क्या, अधिकतरों ने क्या लगा दिया होगा कि बेटे की मृत्यु का उत्सव मनाना, है ना। ठीक है, ये भी ठीक था कि बेटे की मृत्यु का उसने उत्सव मनाया था, तो वो समाज की रीढ़ियों से, परंपराओं से भिन्न था। ठीक है, परंतु रीति एक ऐसी भी थी कि अपने पतोहू से उसने बेटे की चिता को आग दिलाया, तो ये सबसे अलग काम था। ठीक है, भगत जी की बात सुनकर लेखक को कभी कभी क्या लगता था, भगत जी की बात सुनकर लेखक को कभी क्या लगता था कि कहीं भगत जी पागल तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि वो अलग ही बात करते थे। भगत जी की पतोहू अपने मायके क्यों नहीं जाना चाहती थी, भगत जी की बुढ़ापे में सेवा करने के कारण। ठीक है, वो मना कर देती है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मायके नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपकी सेवा करने के लिए कोई नहीं बचेगा। यह उनकी आखिरी दलील थी। दलील मतलब कथन। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में भगत जी की आखिरी दलील क्या थी? आखिरी दलील क्या थी कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो यानी पतोहू के न जाने पर स्वयं के घर छोड़ने की दलील थी। निम्न में से भगत जी द्वारा लिया गया कौन सा निर्णय अटल था? कौन सा था? बेटे का श्राद्ध करना नहीं था ये तो अपनी पतोहू की दूसरी शादी करना ये था, अपनी पतोहू को उसके मायके भेज देना ये भी था। तो इसलिए सेकंड और थर्ड दोनों। ठीक है, उसके बाद यानी कि हमारा फोर्थ आंसर हो गया इसका। उसके बाद देखिए ये आ गए हमारे वाक्य भेद। तो दौड़ता हुआ बच्चा साइकिल से टकराकर गिर पड़ा, तो इसका हमें संयुक्त वाक्य क्या होगा? संयुक्त वाक्य इसका क्या होगा कि आप इसमें सीधे देख लो, जब तब आ रहा है तो मिश्र में पहुंच गया, जैसे वैसे आ गया, फिर मिश्र में पहुंच गया, ही आ गया, सरल में आ गया, एक ही बचता हमारे पास संयुक्त करिए। बच्चा दौड़ा और साइकिल से टकराकर गिर गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये वाला। राम बाजार गया और वहां से सेब लाया, इसका सरल वाक्य क्या होगा? तथा आ गया, संयुक्त हो गया। ठीक है, राम बाजार जाकर वहां से सेब लाया, ये गलती हो गया। राम सेब लाया जब वह बाजार गया, तो जब और तब ये वैसे वाक्य गलत है, जब आगे आता है। ठीक है, जब राम बाजार गया तो वह सेब लेके आया, तो ये बनता। परंतु यहाँ पे क्या आ जाएगा? राम बाजार जाकर सेब लाया, तो सरल अपना ये वाला आंसर हो गया। उसके बाद देखिए बस के आते ही निशा बाजार चली गई, मिश्र में चेंज हो रहा है। ठीक है, बस आ गई, निशा बाजार चली गई नहीं, जैसे ही बस आई निशा बाजार चली गई, तो यही सही हो गया। उसके बाद मिश्र वाक्य क्या होगा? मैंने एक बहुत गोरे व्यक्ति को देखा। अब व्याकरण की दृष्टि से भी देख लेना कभी कभार, ऐसा ना हो कि आप केवल देखते ही लगा दें कि हाँ भाई ये ठीक है। तो मुझसे एक व्यक्ति देखा गया जो बहुत गोरा था, गलत हो गया है। तो मुझसे एक व्यक्ति देखा गया, लाइन ही नहीं बन रही है। मैंने एक व्यक्ति को देखा और वह, ये तो संयुक्त हो गया आपका, और आ गया। मेरे द्वारा एक व्यक्ति को देखा गया जो बहुत, ये मेरे द्वारा एक व्यक्ति को देखा गया क्या होता है? तो इसलिए हो जाएगा मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत गोरा था। ठीक है, मिश्र क्या कहता है कि दूसरा वाक्य एक उपवाक्य होगा। ठीक है, जो उस पर डिपेंड करेगा, वाक्य और उपवाक्य। उसके बाद देखो संयुक्त वाक्य क्या होगा? पानी की ओर देखकर सब डर गए, सरल लिखा हुआ है। ठीक है, उसको में आपको संयुक्त ढूंढना है। जैसे ही, जैसे और वैसे आ गया, मिश्र हो गया। सबने पानी की ओर देखा और डर गए। ठीक है, तो ये अपना संयुक्त हो गया। जब पानी की ओर देखा तो समस्त लोग, तो आ गया, जब आ गया, खत्म। पानी को देखकर सब डर गए, ये भी खत्म, सरल में पहुंच गया। तो इसलिए अपना आंसर होगा सबने पानी की ओर देखा और डर गए। इसमें हाँ, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 को सुमेलित करना है। और इसमें क्या बताना है आपको कि संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, ठीक है, और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। उपवाक्य छांटने, मिश्र के 3 प्रकार हैं। ठीक है, तो ये मत ढूंढेगा कि तीनों ही मिश्र हैं, इसका क्या करना है। तो मिश्र में ही तीनों आएंगे, है ना, क्योंकि उपवाक्य केवल मिश्र में ही आते हैं। अब देखो इसमें कैसे ढूंढोगे आप? पहली बात, जहाँ पे भी आपको की दिखाई देना, ध्यान रखना हमेशा संज्ञा का होता है की। ठीक है, तो संज्ञा का हमेशा क्या मिलेगा आपको? की मिलेगा। तो की पहचान हो गई अपनी संज्ञा की। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी बीच में की आ रहा हो ना, तो वह मिश्र का कौन सा हो गया? संज्ञा आश्रित वाक्य हो गया। उसके बाद देखो, जल्दी चलो अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, क्यों जल्दी चलो? ट्रेन छूट जाएगी। क्रिया हो रही है, चलने की क्रिया हो रही है और छूट जाने की क्रिया है। तो आपको देखते क्या लगा देना है? क्रिया विशेषण। जहाँ क्रिया आ रही है वहाँ क्रिया विशेषण। अब एक ही बचेगा आपके पास, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। कर्म की विशेषता क्या है? कि वो जैसा है। ठीक है, तो आपको इसमें किसने लगा देना है? विशेषण उपवाक्य। अब एक बात ध्यान रखना कि पेपर में ऐसा ना हो कि आप ऐसा लिख के आ जाए कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, इस तरीके से नहीं लिखना है। पीछे विकल्प होते हैं तो उसको कंप्लीट देख के लिखना है ना। बच्चे जल्दी में क्या करते हैं कि देखते ही नहीं कि विकल्प है। देखो ये रे विकल्प। अब हमने क्या लगाया था
कि पहले का हमारा तीसरा था, ठीक है, और उसने कहा कि वह कल आएगा, दूसरे का पहला था और तीसरे का दूसरा था। तो देखो, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, ये हमारा सही विकल्प हो गया। ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे 2 बार 2 आ गया था, तो आपको ये ध्यान रखना था कि इसमें 3 था ये, ठीक है। उसके बाद देखो कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनिए। संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान क्या लगता है आपको? देखो, उसने कहा कि वह आज, मैंने अभी बताया कि संज्ञा क्या है, कि, ठीक है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य नहीं, ये नहीं आएगा, ठीक है। मैंने कहा था कि, 2 में की आ रहा है, आप लगा दो पहला और चौथा, आपका आंसर सही है ना। उसके बाद देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत था, तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ही गलत था, फिर भी मैंने इसका आंसर लगाया है, देखते हैं किस तरीके से। मोहसिन और हामिद ने मिठाई व चिमटा खरीदा, तो ये सरल में बनना है, तो इसको ऐसे नहीं बनना था। मोहसिन और नहीं लगना था, मोहसिन कॉमा लगा के हामिद ने मिठाई चिमटा खरीदा, ये इसका सरल होना था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसलिए जब मोहसिन ने, तो आपको पता जब आ रहा है तो मिश्र में हो गया, ठीक है, परंतु आ रहा है आपका संयुक्त हो गया, तो सरल, मिश्र और संयुक्त, ये आंसर आता है इसका। अब आंसर इसका क्या बैठता है हमारा पास, ये वाला बैठेगा हमारे पास इसका आंसर, कि ए का फर्स्ट, बी का 3 और सी का 2, ठीक है। ए का फर्स्ट, बी का 3, बी का 3, सी का 2, क्लियर। हमने बच्चे शांत होते हैं, ठीक है, या फिर जब शिक्षक होते हैं तो बच्चे शांत होते हैं, इसमें आपको मिश्र है निकालना था, मिश्र वाक्य कौन सा अलग था। तो 3 तो इसमें मिश्र ही हैं, शिक्षक होते हैं तब बच्चे शांत रहते हैं, है ना, और जब तक शिक्षक रहते हैं बच्चे शांत रहते हैं, शिक्षक होते हैं तो ही बच्चे शांत रहते हैं, तो हमारा एक ही इससे अलग था कि शिक्षक के बिना बच्चे शांत नहीं रहते हैं। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे, ठीक है, तो इसमें अपना ये वाला गलत है, 3 सही है, ये वाला गलत है कि जब तक मोहन घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी चल बसे में, तो ये में आपका आएगा, चल बसे थे आता है ना। उसके बाद देखिए, पद परिचय का है, तुम हमारी बुराई कर रहे थे, तो बुराई के नीचे लाइन है, तो बुराई का निकालना है, ठीक है। तो बुराई का क्या हो जाएगा, बुराई का भी व्यक्तिवाचक हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाव है, तो सीधा सा आपको था, यहाँ पे एक ही ऑप्शन था भाव का, तो आपको भाव लगाना था। तो भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता, कारक। उसके बाद रजनी मधुर गीत गाती है, रजनी मधुर गीत गाती है, रजनी की विशेषता यानी गीत की विशेषता क्या होगी, कर्ता तो रजनी होगी, कि कौन गा रहा है, रजनी गीत गा रही है, ठीक है, गाने की क्रिया हो गई, गीत हो गया कर्म। अब कर्म की विशेषता क्या आ रही है कि मधुर है, ठीक है, तो क्या हो गया, गुण हो गया ना, अंडरलाइन मधुर के नीचे, तो हमें क्या निकालना है, गुण, गुणवाचक। अच्छा, गुण 2 इसमें है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको पता है कौन गा रहा है, रजनी गा रही है, तो क्या पुल्लिंग आना चाहिए था, स्त्रीलिंग आएगा, सीधा सा आंसर है इसका भी। निरंतर कार्य करने से ही सफलता मिलती है, क्या करना चाहिए, निरंतर कार्य करना चाहिए, तो क्या स्थानवाचक है, नहीं, यहाँ वहाँ लिखा है कि नहीं, कालवाचक कभी लिखा है, सुबह से कर रहा हूँ, शाम से कर रहा हूँ, कोई समय है, नहीं है, ठीक है। रीतिवाचक कोई विशेषता नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो गया, परिमाणवाचक। उसके बाद देखिए, अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, अब इसका क्या हो जाएगा, प्रतिकूल, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, अनुमान और डिब्बे के बीच में संबंध दिखा रहा है, ठीक है। अनुमान किया था, कौन मिलेगा, खाली डिब्बा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कोई तुम्हें पूछ रहा है, कोई लड़का उठकर चला गया, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, जहाँ पे एक ही शब्द 2 अलग अलग पद परिचय लेके आएगा, दोनों वाक्यों में कोई का परिचय होगा। देखो, कोई तुम्हें पूछ रहा है, पहला कोई क्या हो गया अपना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, कोई, दूसरा कोई क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, लड़के की विशेषता हुई, कोई लड़का उठ के चला गया, ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद निर्धन मजदूर कठिन परिश्रम कर रहा है, निर्धन है, ठीक है, कौन है, मजदूर, तो मजदूर की विशेषता क्या हो गई उसका, निर्धन, गरीब होना, ठीक है, तो गुणवाचक। अब गुण 2 है, आप देखो, मजदूर स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो पुल्लिंग है, अब मजदूरों की बात नहीं हो रही ना, मजदूर एक के लिए बात हो रही है, ठीक है, तो एक वचन और विशेष है मजदूर। मैं अपनी मातृभूमि पर मर मिटूंगा, मातृभूमि है,
ठीक है। अब मातृभूमि का क्या किस में आना चाहिए, जातिवाचक में आएगा, व्यक्तिवाचक तो हो ही नहीं सकती, भाव ये है नहीं, जातिवाचक जाति के दो हैं। अब जातिवाचक में आप ये देखो कि स्त्रीलिंग, अब दोनों में स्त्रीलिंग है, एक वचन है। अब कारक में आ जाओ, ये चिन्ह आपको आने चाहिए हमेशा कि कारक चिन्ह क्या है, ठीक है। तो मैं अपनी मातृभूमि पर, क्या दिख रहा है आपको, कारक चिन्ह दिख रहा है, क्या है, पर, तो पर किसका है, अधिकरण का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन अधिकरण कारक। उसके बाद आता है हम रोज शाम को तेज तेज चलते हैं, कैसे चल रहे हैं, तेज तेज चल रहे हैं। आंसर अपने आप आ गया, कैसे लगा के देख लो, रीतिवाचक में आ गया, ठीक है। चलने की विशेषता हो गई, कैसे चल रहे हैं, तेज तेज चल रहे हैं, अचानक हो गया, झटपट हो गया, ये सब किसमें, धीरे धीरे, रीतिवाचक में आ जाते हैं। आप लोग बस समझने पे जोर नहीं देते हैं, इसलिए आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है, पद परिचय बहुत आसान होता है। उसके बाद देखिए, वह किसे देखती है, आप अंडरलाइन किसके नीचे, किसे, तो हमें पता है किसे मतलब किस में आना चाहिए, प्रश्नवाचक में आना चाहिए, तो ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, स्थानवाचक। अब देखो किसे देखती है, कर्म कर्ता कर्म में आएगा, ठीक है। देखना क्रिया हो गई, ठीक है, देखना क्रिया हो गई, कर्म में आएगा, कर्म कारक हो गया, किसे देख रही है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। हम अब बाजार जा रहे हैं, हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। अब देखो दोनों हम का वापस पूछ लिया है। अब क्या आता है इसका, पहला हम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, कि हम सब कहते हैं ना, हम सब जा रहे हैं, तो हम क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो अपना फर्स्ट पार्टी होती है ना, फर्स्ट पर्सन जिसको हम बोलते हैं। हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, दूसरा हम क्या है, लोगों की विशेषता है कि हम, सार्वनामिक हो गया, ठीक है, सार्वनामिक, जहाँ पे संज्ञा सर्वनाम से पहले लोग जाके वो लग जाते हैं उसकी विशेषता को दिखाने के लिए, तो हम। उसके बाद मैं सो रहा था, रेखांकित अंश का परिचय होगा, क्या होगा, सो रहा था, क्या कर रहा था, सो रहा था, तो कर्म तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसको हम किसमें, अकर्मक क्रिया। अब देख लो अकर्मक एक ही है, प्रेरणार्थक तो है ही नहीं, प्रेरणार्थक क्या होती है, जहाँ पर प्रेरणा दी जाए, द्विकर्मक जहाँ पे दो कर्म हो एक साथ, ठीक है, सकर्मक जिसमें कर्म हो, अकर्मक जहाँ पे कर्म ही ना हो, तो इसमें सीधा से एक आंसर है अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग एकवचन, अपूर्ण भूतकाल, सो रहा था, पूर्ण नहीं हुआ अभी, ठीक है। पिता के ठीक विपरीत थी बेपढ़ी लिखी माँ, बेपढ़ी लिखी, ठीक है, इसका पद परिचय निकालना है। अब माँ की विशेषता, ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्या माँ की क्या विशेषता है कि वो बेपढ़ी लिखी, तो गुणवाचक में आ गया, गुण अपने पास दो है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग एक वचन, बहुवचन तो आपको पता है क्या है, एक ही माँ की बात हो रही है ना, एक ही तो है माँ, तो एक वचन। ऐसे ईमानदार बहुत कम है, वैसे नहीं ऐसे बोलो, ठीक है। अब ऐसे का दोबारा से देखिए कि दो सेम ही शब्द आए, अब इसमें ऐसे ईमानदार, तो पहला क्या हो गया अपना सार्वनामिक विशेषण, ईमानदार की विशेषता ऐसे, ठीक है, पहले से हाईलाइट कर दिया उसको। उसके बाद ऐसे बोलो, तो दूसरा क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम, पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा ऐसे संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद देखिए, इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, दी के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है, दी मतलब क्रिया से हो गया अपना सकर्मक क्रिया, ठीक है, क्या दी, यश और प्रतिष्ठा, सकर्मक क्रिया, भूतकाल एक वचन, स्त्रीलिंग, दी, पास्ट में होगी ना चीज, दी थी, है ना, तो पास्ट में चली गई, अपनी ध्यान रखना हमेशा एक वचन स्त्रीलिंग। बच्चे कह रहे थे ऐसे भी तो हो सकता है कि है लगा दें, है ना, तो है कैसे लग जाएगा, आप खुद बोल के देखिए, इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, तो पास्ट में ही है, ये भूतकाल में ही है। उसके बाद देखिए, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, क्या, देखकर, देखकर का पद परिचय क्या निकलेगा अपना, स्थानवाचक नहीं, परिमाणवाचक नहीं, ठीक है, रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, पूर्वकालिक क्रिया विशेष्य क्रिया लिया। उसके बाद ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, क्या उम्मीद जगाएगा, मैं आपको बिल्कुल मेन पॉइंट बता देती हूँ। इसका क्या आएगा कि लोगों में हालदार सब जब देखते हैं तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो कैप्टन मर गया, अब लोगों के अंदर क्या है, देशभक्ति की भावना जगाने वाला कोई नहीं बचा। परंतु जब वो अचानक एक दिन देखते हैं कि अब मूर्ति पर दोबारा से चश्मा लगा हुआ है, वह चश्मा सरकंडे का है और बच्चों के द्वारा लगा गया है, तो उनके मन में एक भाव आता है कि अब भी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जीवित है। उसके बाद देश के स्वतंत्रता आंदोलन में मन्नू भंडारी की भागीदारी के दो उदाहरण दीजिए, ठीक है, तो आप वही लिख देंगे, वो हड़तालें कराती थी, ठीक है, और लोगों के अंदर एक विद्रोह के बीज लाती थी, विद्रोह के स्वर भरती थी। उसके बाद देखो, लखनऊ के नवाबी नस्ल के सफेदपोश सज्जन में क्या व्यंग्य किया गया है,
क्या व्यंग्य है कि ऐसे लोग अपने आप को उच्च या दिखाने के लिए या शान और शौकत को दिखाने के लिए अलग ही तरीके का व्यवहार करते हैं, जो इस पाठ में दिखाया गया है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का, क्योंकि शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया क्योंकि मंगल ध्वनि से क्या मतलब होता है, शुभ कार्य में। ठीक है, शहनाई कहाँ बजती है, शुभ कार्य में या धार्मिक कार्य में। और जितनी समझ और जितने अच्छे सुर बिस्मिल्लाह खां के होते थे, इसलिए उन्हें भारत रत्न भी मिला था शहनाई वादन के लिए। इसलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक कहा गया। नायक का मतलब क्या होता है, हीरो। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह भी चली गई तो उसके बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचेगा और बुढ़ापे में उनकी सेवा पानी कौन करेगा। लखनऊ अंदाज पाठ में नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा का व्यंग्य, हाँ, तो व्यंग्य किस प्रकार से किया गया कि जिस प्रकार का प्रयोग खीरा खाने के लिए नवाब साहब के द्वारा किया जाता है, केवल इसलिए कि वह अपने आप को लेखक जैसे लोगों से अलग दिखा सके, लेखक जैसे लोगों को वह तुच्छ बना सके, और जो अपनी नवाबियत है, नवाबीपन है, उसको दिखाने के लिए वह खीरे का बड़ा ही अजीबोगरीब प्रयोग करता है, क्योंकि बस वह यह दिखाना चाहता है कि खीरे जैसी तुच्छ पदार्थ उनके द्वारा ऐसे ही सेवन में लाए जाते हैं। हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, जब पान वाले ने कहा कि पागल है पागल, वो क्या जाएगा फौज में। क्योंकि हालदार साहब ने जब कैप्टन को देखा नहीं था, तो उसके नाम से उनको ऐसी प्रतीति हुई थी, ऐसी कल्पना हुई थी कि वह कोई आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा। तो उसने उससे जब पूछा तो कहता कि वह क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल। क्योंकि पान वाले के मन में देशभक्ति की भावना नहीं थी और ना ही देशभक्तों के प्रति आदर मान और सम्मान के भाव थे। वर्तमान समाज को संस्कृत कहा जा सकता है या सभ्य, तो वर्तमान समाज को सभ्य कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के अंदर हो या मनुष्य किसी के अंदर हो, ठीक है, बच्चों के अंदर या लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की खोज या परोपकार की भावना या फिर किसी नए तथ्यों को ढूंढने की भावना नहीं होती है। वह पुराने पड़े बने बनाए तथ्यों जिनकी खोज पहले ही हो चुकी है, उनको जो उन्हें बड़े ही आराम से प्राप्त हो जाते हैं, उनको प्राप्त करके जीवन को यापन करते रहते हैं। जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति बिस्मिल्लाह खां क्यों आसक्त हुए थे। आप दो रीजन आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 2 या 3 रीजन आ जाएंगे हमारे पास। फर्स्ट, उनकी जो फैमिली थी, उनका जो परिवार था, वो सभी शहनाई बजाते थे, चाहे वो दादा हो चाहे वो उसके मामा हो, ठीक है। सेकंड, काशी संगीत के लिए फेमस है, जहाँ पे वो पैदा हुए, जहाँ पे उन्होंने जीवन व्यतीत किया। और उसके बाद में थर्ड, जब वो जाते आते थे तो हमेशा किसी न किसी राग को सुनते रहते थे, जिसके कारण उनके मन में संगीत के प्रति रुचि पैदा हो गई। लेखक की दृष्टि में सभ्यता संस्कृति की सही समझ क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि लोग आज भी सभ्यता और संस्कृति के लिए विशेषण वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज भी उनको सभ्यता और संस्कृति को हमेशा एक दूसरे का पूरक समझा जाता है, जबकि संस्कृति और सभ्यता के जो मायने, सही मायने हैं, वो आज भी लोगों को समझ में नहीं आए हैं। उन्होंने उसे धर्म, जाति और भेद के नाम पर बांटकर रख दिया है। उसके बाद हमारा लास्ट ये था ईमेल का, ठीक है, ये ईमेल था। ये पेपर जो पूरा है वो सीबीएसई पैटर्न पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जो हमारे स्कूल में जो चल रहा है उस समय क्या हो रहा है कि हमने सिलेबस बांट रखा है, डिवाइड कर रखा है, उसके आधार पे ही मैंने पेपर बनाया था, ठीक है। अब देखो ईमेल के अच्छे क्वेश्चन दिए थे मैंने, किस तरीके से आ सकता है आप ये देखिए कि गृह मंत्रालय के सचिव की ओर से मुख्य सचिव पंजाब राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई स्थिति में सूचित कीजिए, ठीक है, ऐसे ईमेल आ जाते हैं। विद्यालय में पर्यावरण सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है इस अवसर पे। उसके बाद देखो चेकबुक हो गई है, चेकबुक के लिए ईमेल। आपका नाम ऐसे आपको दे देता है, आपका नाम डैश है, आप यहाँ रहते हो, आपने कुछ ऑनलाइन पुस्तकें मंगाई थी, उसमें से पुस्तकें क्या हैं, कुछ फटे पेज निकले हैं, इसकी शिकायत करते हुए पुस्तकों को लौटाओ और नई पुस्तकें भिजवाने के लिए वरिष्ठ प्रबंधक को ईमेल लिखो। नेक्स्ट है विद्युत विभाग को 80 शब्दों में ईमेल लिखिए। विद्युत बिल के बारे में अधिक चार्ज लगाने की शिकायत की गई हो, ठीक है, बिजली का बिल अधिक आ गया, उसके लिए शिकायत करनी है। आपका बैंक खाता दूसरी शाखा में ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसके लिए ईमेल बैंक प्रबंधक को, मैनेजर को, प्रबंधक मतलब मैनेजर, ठीक है। आपका नाम समीर है, क्रिकेट क्लब के लिए आपने अपने क्रिकेट क्लब के लिए बैट्स एंड बॉल का ऑर्डर दिया था, वो 15 दिन के पश्चात भी सामान प्राप्त नहीं हो रहा, तो शिकायती लिखो। उसके बाद आपका नाम शुभम है, आयकर अधिकारी को ये बताइए कि आपकी वार्षिक आय बहुत कम है, आप आयकर दाता की सूची में नहीं आते हैं, इसलिए ईमेल लिखिए, ठीक है, खत्म बस। इसके बाद ये और वीडियोस हैं जो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, आप अपनी हिंदी की तैयारी के लिए आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं।
और मैं आशा करूँगी आपका हिंदी का पेपर सीबीएसई का बहुत अच्छा जाए और मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आपकी सहायता करें आपको याद करने में और समझने में।